फलित ज्योतिष। मकर लग्न में शुक्र के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। विद्या, संतान, पिता, राज्य स्थानपति शुक्र। यदि मकर का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो देह के संबंध में सुंदरता और मान तथा प्रभाव प्राप्त करेगा और पिता स्थान की शक्ति का सुंदर सहयोग पाएगा तथा राज समाज में इज्जत और उन्नति रहेगी तथा कारोबार के मार्ग में चतुराई और बुद्धि के योग से सफलता मिलेगी तथा विद्या को उत्तम रूप से ग्रहण करेगा और संतान पक्ष की सुंदर शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से एवं रोजगार के स्थान को सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में सुंदरता और योग्यता की शक्ति पाएगा तथा रोजगार के पक्ष में बुद्धि की विशेष शक्ति के द्वारा उत्तम सफलता मिलेगी तथा बड़ा कार्य कुशल बनेगा। यदि कुंभ का शुक्र दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो नकद धन की विशेष संग्रह शक्ति रहेगी और कुटुंब की शक्ति का विशेष गौरव पाएगा तथा पिता की शक्ति से बहुत उन्नति होगी और राज समाज और इज्जत मान प्राप्त करेगा तथा बुद्धि विद्या की कीमती शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए बुद्धि योग के व्यापार कर्म से विशेष सफलता और धन प्राप्त करेगा, किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ दिक्कत रहेगी और 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए आयु और दिनचर्या में कुछ नीरसता रहेगी तथा पुरातत्व का थोड़ा सा लाभ मिलेगा। यदि मीन का शुक्र तीसरे भाई और पराक्रम स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो पराक्रम स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या और संतान पक्ष की महत्वदायक शक्ति पाएगा और पिता स्थान की शक्ति का खूबी के साथ संचालन करेगा तथा राज समाज में प्रभाव और मान पाएगा तथा बड़े काम को पूरा करने की विशेष हिम्मत शक्ति रखेगा तथा भाई बहन के संबंध में कुछ नीरसता युक्त शक्ति का योग प्राप्त करेगा और 7वीं नीच दृष्टि से भाग्य तथा खर्च इस धर्म स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की कुछ कमजोरी पाएगा और धर्म के पालन में भी कुछ कमजोरी रहेगी तथा बरकत और यश की प्राप्ति में कमी रहेगी। यदि मेष का शुक्र चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो माता की शक्ति का लाभ पाएगा और भूमि मकान आदि की सुख शक्ति एवं लाभ प्राप्त रहेगा और सुखपूर्वक बुद्धि योग की चतुराई से आमदनी की शक्ति पाएगा तथा 7वीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी तुला राशि में देख रहा है, इसलिए पिता की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान पाएगा और विद्या की शक्ति और चतुराई के कर्म से उन्नति करेगा और संतान पक्ष की सुख शक्ति प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण में सुख और वैभव पाएगा और नीति एवं शांति युक्त योग्यता की बातों से प्रभाव पाएगा। यदि वृषभ का शुक्र 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो विद्या की महान शक्ति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में महानता पाएगा तथा बुद्धि और वाणी की शक्ति एवं चतुराई के योग से उन्नति और मान तथा प्रभाव प्राप्त करेगा और पिता की शक्ति का योग लाभ पाएगा
तथा राज समाज में मान पाएगा और हुकूमत या कानून की दृष्टि से बातें करेगा। और 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि के कर्मयोग से आमदनी की शक्ति का सुंदर लाभ पाएगा तथा उन्नति के लिए बड़ा विचार युक्त रहेगा। यदि मिथुन का शुक्र 6ठे शत्रु स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पिता के पक्ष से कुछ मतभेद युक्त शक्ति रहेगी तथा संतान पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी तथा विद्या की शक्ति में कुछ कमी रहेगी और उन्नति प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी पेचीदी चतुराइयों के योग से तथा परिश्रम से काम करेगा और राज समाज में मान सम्मान की कुछ कमी रहेगी और गहरी चतुराई के योग से शत्रु पक्ष में प्रभाव कायम रखेगा तथा दिमाग में कुछ परेशानी रहेगी। और 7वीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों का संबंध सामान्य तथा ठीक रहेगा। यदि कर्क का शुक्र 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में बड़ी सुंदरता, योग्यता और शक्ति पाएगा तथा रोजगार व्यापार के मार्ग में बुद्धि की महान चतुराई और बड़ी भारी कार्यकुशलता के योग से विशेष सफलता प्राप्त करेगा और पिता स्थान की शक्ति का सुंदर सहयोग मिलेगा तथा विद्या की योग्यता शक्ति से गृहस्थ का उत्तम आनंद पाएगा। संतान पक्ष में सहायक सुख शक्ति पाएगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और ज्ञान पाएगा तथा राज समाज के पक्ष से इज्जत और उन्नति और एवं गौरव पाएगा। यदि सिंह का शुक्र मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में सूर्य की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान की शक्ति का कष्टप्रद योग पाएगा और संतान पक्ष से भी दुख अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान की कुछ कमजोरी रहेगी और राज समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी होगी तथा कारोबार के लिए विदेश का योग रहेगा और आयु के पक्ष में शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा तथा गूढ़ युक्तियों के बल और परिश्रम से उन्नति का मार्ग बनाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन की कुछ वृद्धि कर सकेगा और कुटुंब की शक्ति का योग प्राप्त करेगा। यदि कन्या का शुक्र 9म त्रिकोण भाग्य स्थान में एवं धर्म स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी तथा धर्म का पालन ठीक रूप से नहीं कर हो सकेगा और पिता की तरफ से अधूरा सुख रहेगा तथा विद्या के पक्ष में थोड़ी कमी के साथ चतुराई द्वारा सफलता रहेगी और संतान पक्ष में कुछ दुख सुख के योग से शक्ति मिलेगी तथा राज समाज में सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त होगा और कारोबार के पक्ष में कुछ कमजोरी के साथ सहारा मिलेगा तथा 7वीं उच्च दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की विशेष शक्ति रहेगी और पुरुषार्थ कर्म एवं हिम्मत की शक्ति से सफलता पाएगा। यदि तुला का शुक्र 10म केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो राज समाज में बड़ा भारी प्रभाव मान प्राप्त करेगा तथा बुद्धि और चतुराई से उन्नति के विशेष कारण मिलेंगे और राजकीय विद्या की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा वाणी के द्वारा न्याय और हुकूमत की बातें करेगा तथा पिता स्थान की
महत्वदायक शक्ति मिलेगी और संतान पक्ष में बड़ा भारी गौरव रहेगा तथा 7वीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को देख रहा है, इसलिए माता की शक्ति मिलेगी तथा भूमि मकान आदि की शक्ति का सुख रहेगा और घरेलू वातावरण में बड़ा आनंद और वैभव प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का शुक्र 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो आमदनी के स्थान में विशेष शक्ति का लाभ पाएगा तथा महान चतुराई के उत्तम कर्म में बड़ी सफलता मिलेगी और राज समाज में मान और लाभ प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए विद्या की विशेष शक्ति रहेगी तथा बुद्धि योग के द्वारा बहुत धन पैदा करेगा तथा संतान पक्ष में उत्तम शक्ति का लाभ रहेगा। वाणी की योग्यता के द्वारा बड़ा आदर और मान तथा हुकूमत एवं प्रभाव और लाभ की शक्ति रहेगी। यदि धनु राशि का शुक्र 12वें खर्च सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों से उत्तम संबंध पाएगा, किंतु व्यय स्थान में बैठने के दोष के कारण से पिता के पक्ष में हानि व कमी रहेगी तथा संतान पक्ष में कष्ट और परेशानी के कारण पाएगा और विद्या स्थान में बड़ी कमजोरी रहेगी तथा दिमाग में परेशानी रहेगी और राज समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी रहेगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी चतुराई के योग से काम निकालेगा और उन्नति के मार्ग में विलंब से सफलता मिलेगी। अगर ये था मकर लग्न में शुक्र के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।